आज जो हमारी मौजूदगी है वो है अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा में और वहां के अभी मौजूदा विधायक हैं अश्मित ऋषिदेव जी, जो जनता दल यानी जेडीयू पार्टी से आते हैं। तो सबसे पहले अश्मित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल टीएनपी पे। सबसे पहले ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर महान जनता रानीगंज के जो जिन्होंने दो बार हमको यहाँ से विधानसभा भेजने का काम किया है, हम उनको हार्दिक स्वागत करते अभिनंदन करते हैं और देशवासियों की नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई भी देते हैं। चलिए पहली बार मैं आपसे पहला सवाल करूंगी कि आपके रानीगंज में इन 5 सालों में ऐसे आपने कौन से विकास के काम किए? रानीगंज में 5 साल में 2015 में परम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमको पहली बार 2015 में यहाँ से टिकट दे करके और यहाँ की महान जनता ने हमको जिता के भेज दिया। इनके बीच करीब में रानीगंज में जिस टाइम हम जीत के आए थे, यहाँ पर पुलिया नहीं थी, यहाँ पर रोड नहीं थी, जबकि हमसे बहुत पूर्व यहाँ बहुत ऐसे मंत्री रहा करता था, बहुत मंत्री रहा और क्या कहते हैं एमपी सांसद रहा। लेकिन रानीगंज आज़ादी के बाद जब हम जीते तो सबसे पहले हम यहाँ विकास करने का काम किया है। रोड और पुल और पुलिया, अगर रोड गिनवा देंगे 160 रोड हम बनाने का अभी तक मैंने काम किया है। विधानसभा जब पहले पहुँचे हम सबका डाटा निकाले, मात्र 56 किलो रोड हमको प्राप्त हुआ और उनके बाद में हम लग गए तन मन से कार्यकर्ता के नाते। मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से आज हम जो विकास किए रानीगंज में, शायद लगता है कोसी कमसरी में नहीं हुआ है। लेकिन अश्मित जी, जब हम अभी आ रहे थे तो कुछ रोडों की हालत बहुत बदहाल थी। हमारी बात है, रोड अगर बना है तो 5 साल में टूटबे करेगा, ऐसा बातों में जंजर है करेगा। गाड़ी उड़ी चलती है, उसका फिर रिपेयरिंग होता है, चौड़ीकरण करवा दिए, एक भी रोड यहाँ रानीगंज में नहीं बचेगा, न गली नली बचेगा। सरकार के माध्यम से पुल, रोड, गली नली, साफ निश्चय, बिजली, पानी हो, हरियाली हो, यहाँ रानीगंज में अच्छा व्यवस्था हुआ, अच्छा मैंने काम किया, आपका आशीर्वाद से बढ़िया काम किया है। अच्छा, आपकी रानीगंज की अगर बात की जाए तो जब हम जनता के बीच पहुंचते तो जनता जो थी वो भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशान दिखी। भ्रष्टाचार क्यों इतना बढ़ रहा है? देख लीजिए, हमारी बात सुनिए, भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? आप जाते हैं किसी के पास, अपने आप भ्रष्टाचार अपने बनते हैं आप। हम यहाँ का स्थानीय विधायक है, किसी प्रकार का दिक्कत है आप हमसे मिले, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इंसाफ करेंगे, उसका संघर्ष हम करेंगे। ऐसा बात तो कोई नहीं है, कोई आता नहीं कहने के लिए। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं जी, ऐसा बात नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर पुल की अगर गिनाने लगे 1 घंटा समय लगेगा। कुछ मुख्य पुल का नाम बता देते हैं। सबसे पहले मैंने रानीगंज से पश्चिम बहुत बड़ा कोसी है, इस कोसी में हम बालू घाट पहले बनाए। इनके बाद में आपका हम मोहनी घाट बनाए और बेलदर क्या कहते हैं ठोंगा घाट बनाए, चांदी घासी बनाए, सतवेर घाट बनाए, बड़ा पुला बनाए। ऐसे ऐसे पुला हमने 24 बना दिए हैं जी। रोड रही बात, हर पंचायत में बंद करो, एक पंचायत में 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो रोड हम मुख्यमंत्री संपर्क योजना गली नली से बनाने का मैंने काम किया है। इस बीच में हमने एक चीज देखे, हमारे यहाँ का पढ़ने करने के लिए काम किया है। से कई बार हमने मांग किया था, आग्रह भी किया था, प्रश्न शून्यकाल से आग्रह किए तो सरकार आज हमारा या क्या कहते हैं राष्ट्रीय ऑफिस रानीगंज में हो गया है। अच्छा अश्मित जी, किसानों की जब बात आती है तो आपका रानीगंज जो है खेती बाड़ी वाला इलाका है, लोग किसान यहाँ पर हैं, तो किसान को क्या वो सुविधाएं मिल पा रही है? क्योंकि कुछ किसान वर्ग के लोग भी थे जो शिकायत करते हुए नजर जी। नहीं, किसान का पैसा आता है, खुद उनका खाता में आता है, किसान का पैसा डीजल का आता है, सरकार जो भेजती है उसे खाता में डाले जाता है। इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है, क्या कीजिएगा, ऐसे होता है, सब तो खुश नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो होता है। लेकिन एक बात कह देते हैं, रानीगंज में जो हम विकास किए हैं आज तक कोई नहीं किया है, आज हम कर दिए रानीगंज विकास मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लोग पुल का पुलिया का IT बनवा दिए हैं। 1 नंबर के मुख्यालय में आप जाकर देखिएगा, मुख्यालय में जर्जर हॉस्पिटल था, सबसे पहले हमने हॉस्पिटल बनाने का काम किया है। 11 पंचायत में मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, लगभग तैयार हो गया हॉस्पिटल। हर पंचायत में सरकार भवन बन रहा है, हर पंचायत में विवाह भवन सरकार आदेश दिया, ये बनिए रहा है, आदेश आ गया है, चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे बात करें SIR के मुद्दे पे, जो बहुत ज्यादा विपक्ष जैसे राहुल गांधी हैं
यात्रा निकालते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। क्या आपके भी क्षेत्र में लोगों के नाम काटे गए हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विरोधी काम है विरोध करना, मेरा काम है काम करना, आगे बढ़ना, विकास करना। हम लोग का मुद्दा यही है, विकास करना। आप बोलते रहिए, करते रहिए। आप खुदे चोर है, दूसरा काहे चोर बनाते हैं? आप मान लिए जो देश का एक नंबर एसएसपी प्रधानमंत्री है, उसके विषय में आपने गाली दिया, किसको दिया? यह सीता माता की धरती है, किसको आपने गाली दिया? अपना माँ गाली आपने दिया क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ब्रेन गड़बड़ा गया उसका? ऐसा नहीं होता है, लेकिन नहीं देना चाहिए गाली। अच्छा, ये बात शोभा नहीं दिया। पूरा देश चिंतित है, पूरा बिहार चिंतित है। एक बात सुन लीजिए, अभी जो ये लोग रोड शो जो कर रहा है, क्या कहते हैं, राजद कांग्रेस जी, ये पढ़ाता बिहारी को अब तब पर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार लिख दिया इस बिहारवासी, उसको ये कब तक चलेगा? ये अभी चलने वाला नहीं है देश में। अच्छा, प्रधानमंत्री जब सीमांचल की धरती पे आते हैं, बिहार को सौगात पे सौगात दे रहे हैं, कई तरह की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जा रहा है, कई लोगों को बहुत ज्यादा, तो विपक्ष इस पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमारा नकल किया जा रहा है। उसको पते नहीं है वो कब था दिया जो नकल करेगा उसका। हम वो कब किया था? तेजस्वी बाबू कहते हैं ना कि हम 1500 वृद्धा पेंशन कर देंगे, तो नीतीश बाबू 1100 कैसे कर? 11 से 4 से बदला में मुख्यमंत्री जी 1100 किया। अभी देख लीजिए, अभी 10,000 टका पूरा महिला घर महिला को आ रहा है, किसान का पैसा आ रहा है, सब किसका नहीं किया? आइए रहा है। वो ऐसे बोलने दीजिए, उनका काम है विरोध करना, हम लोग का काम है काम करना, विकास करना। ये हम लोग का उद्देश्य वही है। चलिए, जैसे ये सीमांचल क्षेत्र में पड़ता है, अररिया जिले में आता है आपका रानीगंज, ये जो आपका क्षेत्र है वो भी बाढ़ से बहुत ज्यादा ही प्रभावित होता हुआ नजर आता है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं जनता के? एक बात सुन लीजिए, इस बार तो बाढ़ नहीं आई है जी। जब रानीगंज में बाढ़ आई है, हमारी सरकार हम लोग के माध्यम से हम लोग सेवा करने का काम किया है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। 6-6 हजार रुपया पर घर को मिला है। हम ही एक वैसा एक विधानसभा सदस्य है जो हमको रानीगंज के महान जनता ने सब एक बार वोट दिया। कारण सबसे पहले हमारी सरकार माँ गठबंधन में थे, तो मेरे से गरीब बेटा को उन्होंने टिकट दिया, सब वोट दिया। इनके बाद में हमारी सरकार कुछ कारण बस एनडीए में गया, सब एनडीए के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमको वोट दिया, कोई छूटा ही नहीं हमको बिना वोट से। एक वोट हमको सब दिया रानीगंज का। मतलब जब बाढ़ आता है तो आप लोगों के लिए पर्सनली लेवल पे खुद काम करते हैं? खूब काम करते हैं, सेवा भी करते हैं, कहीं परेशानी नहीं। सरकार के माध्यम से 6-6 हजार रुपया हर जगह दिया गया जहाँ बाढ़ थी, दिया गया। तो रानीगंज में भी कोई ऐसी समस्या बनी हुई है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं और आप आने वाले समय में इसको लेकर के जनता को आश्वासन देना चाह रहे हैं? देखिए, रानीगंज में ऐसा है, जो छूट गया, जो रूठ गया, रूठने वाले को हम मनाने का काम करेंगे, और जो छूट गया काम वो हम जरूर करेंगे, पूरा करेंगे। कहीं नहीं रहने देंगे हम, कहीं नहीं, गली हो नली हो, चाहे जो भी समस्या हो, हम अपना स्वयं करेंगे, उसमें कोई परेशानी आपको दिक्कत नहीं होगा। इस बार का आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे अपने रानीगंज के वासियों को? देखिए, रानीगंज वासियों को देखिए, नेता भाषण देता है, हम भाषण आज तक नहीं दिया, मैंने वादा कभी नहीं करते हैं, हम काम करके बोलते हैं। मेरा सोच एक, लक्ष्य एक अलग है, मेरा सोच एक अलग है, हम काम करके बोलते हैं। जो छूट गया रानीगंज में हम वो भी करेंगे, पूरा करेंगे, जो रूट गया उसको मनाने का काम हम करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि आपका बिजली का हमको लंबा दूरी से आता, फारिसन से आता है, बिजली के लिए हमने सरकार से आग्रह किए, तो ग्रिड पावर ग्रिड हम लाने का काम किया है, हो गया है, वो भी लगवाएंगे। यहाँ आपका अशोक वाटिका हमारे चिड़ियाखाना है, वह चिड़ियाखाना बनाएंगे, 10,000 वहाँ मजदूर अपना मजदूरी करेगा। इनके बाद में और कहीं देखते हैं सब व्यवस्था होगा, मार्केटिंग का व्यवस्था सोचते हैं। लालजी उच्च विद्यालय में जब से हम जीते हैं, बहुत मंत्री गया, बहुत एमएलए गया, एमपी गया। रानीगंज में लालजी विद्यालय का जमीन सरभा में बिठा में 40 एकड़ जमीन हम एक्वायर किए, उसका मैंने रसीद कटवाए, और जब क्या नापी तभी करवा करके बाउंड्री बनवा दिए, फुटाकेरा गड़वा दिए। मेरे पर कुछ लोग किया, जो दबा खाता था, लेकिन उसी में हम 11 एकड़ में आई कहीं बनवा दिए। 17 एकड़ में हम वहीं पर बालिका छात्रावास बनवा दिए, और सोच रहे हैं हरिजन कल्याण वास नहीं होता, हरिजन वाला भी सोच रहे हैं। इनके बाद में यहाँ किसान के लिए, किसान हमारा उपज जो करता है जाता है फार्मिंगगंज,
अररिया जाता है बेचने के लिए। ये लेकर के हम सोचते हैं जब जीतने के बाद कहीं ऐसा जगह चुनेंगे जो ताकि किसान का सामान उपलब्ध बेचने में सुविधा होगा, अच्छा रेट सरकार का मिलेगा। हम भी इसको दिमाग लगा दिए हैं। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है महिलाओं वर्ग के लिए बहुत काम किए हैं। महिलाएं उनकी जो है कोर वोट बैंक मानी जाती हैं बिहार में। सही बात तो है। आपके रानीगंज में महिलाओं की क्या स्थिति है? अच्छा स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। अभी कहीं जाइए ना, लाइन लगेले है महिला से भर्ती करने के लिए। अब स्वयं सहायता जो बनाया है वो भी काम कर रही है। हमारा जीविका दीदी जो है वो भी अपना काम कर रही है। सीएम अपना काम कर रही है। काम चल रहा है, कहीं परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी जी ना, नहीं। सेफ्टी पर्पज से भी महिलाएं सुरक्षित हैं? एकदम सुरक्षित है, कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बात किया जाए अभी राज्य की, केंद्र की, माननीय प्रधानमंत्री सीमांचल की धरती पे आते हैं, बहुत सौगात देते हैं, एयरपोर्ट तक दिए हैं, तो कुछ लोग हमें ये कहते हुए नजर आए हैं कि एयरपोर्ट गरीब दल के लिए नहीं है, ये जो है अमीरों वर्ग के लिए। अब हमारी बात सुनिए, अगर पूर्णिया से हवाई जहाज चढ़ेगा तो जिसके पैर में चप्पल नहीं वो भी चढ़ेगा, रिक्शा वाला चढ़ेगा, टेम्पो वाला चढ़ेगा, क्या परेशानी उसको दिक्कत है? गरीब किसके लिए तब दिया गया है? वो अमीर के लिए। फीस बहुत महंगा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो जब उसका काम है बोलना, मेरा काम है काम करना, बोलने दीजिए, बोलते रहेगा, रोड पर वो चलते रहेगा, उस समय कहीं दिक्कत नहीं है, सब चढ़ेगा उस पर, गरीब अमीर सब चढ़ेगा। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा में हमने लगातार देखा कि भीड़ जो थी बहुत ज्यादा तादाद में थी, इसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी महागठबंधन के इस वोटर अधिकार यात्रा को फिर अलग से तेजस्वी यादव जो है वो निकालते हैं अपनी बिहार अधिकार यात्रा। हमारी बात सुनिए, अब एक आदमी के नाम 4 जगह है, वो तो छटबे करेगा। कुछ लोग मर गया, क्यों नहीं छटेगा? कहने का मतलब यही सब बात, और कोनो खास बात नहीं है। कहीं परेशानी दिक्कत नहीं है, जी ना, कैसा कहीं दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत हम लोग को नहीं है। अच्छा, हमारी टीएनपी के माध्यम से कोई संदेश आप देना चाहेंगे? अब कौन संदेश कहिएगा, बोलिए ना, वही करेंगे। नहीं, वो तो आपका होगा ना सर, हम कैसे कहेंगे? हम तो ये ऐसा संदेश अपनी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जनता तो आपको क्यों वोट दे आपकी जनता? हमने बताइए, आप बताइए, हमको जनता जो वोट देगा, हमने काम किया है, मजदूरी, हमको मजदूरी मिलेगा इस बार, अच्छा से मिलेगा। अच्छा, आपने काम किया? हमने काम किया, मजदूरी देगा ना। ठीक है, चलिए। तो ये थे हमारे साथ रानीगंज के विधायक अश्मित ऋषिदेव जी। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इन्हें सुना, इन्होंने लगातार बताया कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम किया है और इसी आधार पे वो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उन्हें ही चुनेगी और राज्य में जो है नीतीश बाबू की ही सरकार आएगी, क्योंकि विकास के काम नीतीश बाबू ही कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एसआईआर पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष का ये काम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है।